जहाँ से ये खाना आया है ना जी एक बार उस रसोई की सर्जिकल स्ट्राइक भी करे रहे। चलो। और सुनाइए गुरुजी कैसे हैं आप? बस सब आनंद है। और बताइए आप? मैं तो ठीक कल हूँ। बर्थडे था, आप लोगों का आशीर्वाद है और बर्थडे था बच्ची का। चलो बहुत आशीर्वाद है बेटे को। और बताएं आप क्या चल रहा है? बस अब तो मैं चाह रहे कि भाई कुछ खाने के लिए मंगाया जाए। अच्छा कुछ और खाने के लिए अगर आप मंगाओगे तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा है तो स्पाइसी ना हो। आपने आदेश किया गुरुजी। हाँ, और तो शुद्धता और पवित्रता का बिल्कुल ध्यान रखा। खाने के लिए तो यहाँ पर आएगा ही। ठीक है, तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? पनीर मंगवा दूँ आपके लिए, दाल मखनी मंगवा दूँ? खाने में बहुत ही साधारण और अच्छा, क्वालिटी में भी क्वालिटी और क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखा अब जाए। इसमें तो हमारे जो गौरव जी है ना, हाँ जी, वो परफेक्ट है। अच्छा। क्योंकि वो जो नेट द्वारा है वो मंगवाते हैं, मैं नहीं मंगवाता कभी भी। गौरव अच्छा। जी कहीं कोई रसोई हो अच्छी सी, उस पे से आप खाना ऑर्डर कर दीजिए। मैं गौरव देख जी लेता हूँ क्योंकि गुरुजी के लिए अब होटल से तो मना कर रहे हैं। कुछ इसी तरह किचन देख लेते हैं, कोई टिफिन सर्विस है गौरव जी ना। एक्चुअली क्या है कि होटल में खाते खाते फिर देखो इतने वो होते हैं, मसाले होते हैं, तो गुरुजी उसके लिए पूरी तो सादा भोजन खाने वाले इंसान हैं। तो मंगाओ आप कुछ आज गुरुजी के लिए खास मंगा लो आज। ये काशी का किचन आ रहा है गुरुजी, आज इसे ट्राई करें। काशी का किचन। हाँ, अच्छा अच्छा, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत नाम भी सुना है और आज अच्छा। देख भी लेते हैं कि कैसा। बिल्कुल अच्छा विचार आप है। मंगा लीजिए आप। ठीक है, तो क्या क्या ऑर्डर करूँ नितिन जी? मेरे ख्याल से एक दाल मखनी। ठीक है गुरुजी, आप पनीर खाओगे? मैं तो सिंपल से कोई भी चावल, पनीर, हाँ रायता? बिल्कुल बिल्कुल साधारण रूप और से कोई दाल मखनी और एक पनीर। ठीक है, और रायता? मीठे में भी गुलाब जामुन बना। गुलाब जामुन। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं ऑर्डर कर देता हूँ। हेलो, हाँ जी, काशिया किचन से बात कर रहे हैं? हाँ सर, एक ऑर्डर लिख लीजिए हमारा। एक दाल मखनी, और सुनाइए गुरुजी एक पनीर, रायता, तो लुड़की में क्या चल रहा है? चावल। बच्चे को तो जी जी, आपका भिजवा दीजिए गणेशपुर लुड़की आपके ऑफिस पर भिजवा दीजिए। धन्यवाद। कितनी देर में आ जाएगा? ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये काशी का किचन जो है वो काफी नाम लॉकडाउन में चला था, तो क्या रेस्टोरेंट है? ये बेसिकली इन्होंने जो है घर पे ही बनाया हुआ है और आज देखते हैं कि कैसा खाना है। तो अच्छा, घरेलू तो बहुत अच्छा रहेगा, घरेलू टेस्ट। एक्चुअली क्या है और- गुरुजी, हम भी आज पहली बार ही ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ। वरना या तो हम कहीं बाहर जो अगर हम शर्माते नहीं, हम तो ठेलियों पे भी खाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसा आपने मुझे बताया घर का स्वाद मिलेगा इसमें और घर की पवित्रता भी रहेगी, घर की सुगंध भी रहेगी जी। तो मुझे लगता है इससे अच्छा ऑप्शन हमारे लिए नहीं हो सकता है। तो आप तो आज देख लेते हैं। गौरव जी ने ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो देखिए गुरुजी 10 मिनट में खाना भी आ गया। बताइए, सर्विस भी अच्छी है। बहुत अच्छा, बहुत चलिए मेहनत का कार्य है। चलिए देख लेते हैं बिल्कुल कि देखिए। क्या है। पैकिंग भी काफी अच्छी लग रही है नितिन जी, भाई वाह, गजब गुरुजी। है ना? बिल्कुल। आज से पहले मैंने जो ऑर्डर किए हैं ना, हाँ, अगर मैं होटल और रेस्टोरेंट की बात करता हूँ तो उसमें भी ऐसी पैकिंग नहीं देखी है मैंने सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल काशी का किचन ने तो भाई वाकई में पैकिंग का तो दाल कमाल है। मखनी और पनीर। अच्छा एक बात और भी है गुरुजी, इसमें ये भी है कि दाल मखनी के ऊपर दाल मखनी लिखा हुआ है और टैग है। पनीर के ऊपर पनीर। आप देखिए टैग है। और देखिए स्वीट भी है, इसमें स्वीट में रसगुल्ले हैं। रसगुल्ले तो आजकल वहाँ पे खाने को नहीं मिलते। आप देख सकते हैं किस तरह से टैग पैकिंग और है। ये है गुरुजी आपका सैलेड, अरे वाह, और ये सैलेड देखिए। अलग से चटनी और अचार, कैसे बहुत अच्छी तरीके से। देख सकते हैं। देखिए चटनी भी कितने अच्छा रैप इन्होंने दिया है। ये भाई है वाह, ये दिखाने रायता। वाली चीज़ है। बहुत बढ़िया। ये राइस और ये बहुत सारी आइटम, सब्जी। बहुत बढ़िया। अब ऐसा है ना गुरुजी, थोड़ा थोड़ा हम भी खा लेंगे आपके साथ साथ। बिल्कुल। तो आप, इसमें रोटी है क्या? हाँ रोटी है इसमें, देखिए कितनी अच्छी पैकिंग है। बड़ी शानदार पैकिंग। देखिए बोलिए, अब दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, और देखेंगे आप रोटी की पैकिंग देखिए बड़ी शानदार है, जिसमें कि रोटी आपको पूरी गर्मा गर्म मिलेंगी और आप 10 मिनट के अंदर ही ये काशी किचन वाले आपको ऑर्डर, काशी का जो किचन है ये आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है और बड़ी सुविधा के साथ इन्होंने पैकिंग की है। मुझे बहुत ही पसंद आया कि बहुत ही डिलीशियस इनका भोजन है और मैं समझता हूँ अब शुरुआत करेंगे हम लोग। तो चलिए कि कैसा है, क्योंकि मैं तो बहुत स्पाइस देखो, और गुरुजी ये अनियन तो नहीं लेता हूँ। ये बात तो सारी अच्छी है। बिल्कुल। अब क्वालिटी कैसी है खाने की वो आप बिल्कुल। चेक करके और हम चेक करके बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है।
तो देखिए गुरुजी कितना शानदार भोजन है। मतलब मुझे देख के भी लग रहा है कि बहुत ही हाइजेनिक भोजन है और बहुत ही हल्का खाना है। आप क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जो इसमें रोटी में मेथी लगी हुई है, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा डिलीशियस है जी। और पेट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है मेथी को जी। और धनिया इन्होंने बड़ा जो कोरिएंडर है बड़े अच्छे ढंग से इसको दिया है इन्होंने जी। तो आप लोग लें, गौरव जी भी टेस्ट करके बताएंगे भाई कैसा है। मुझे तो मैं स्वीटिस देख लेता हूँ पहले। स्वीटिस पे गुलाब जामुन है ये खा के देखिए। तो बिल्कुल ये भी एकदम गर्म है एकदम। और जी लीजिए। इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी है। वाकई प्रेजेंटेशन तो अच्छी है, ये देखना पड़ेगा कि टेस्ट कैसा है। ये देखने वाली बात है। नितिन जी बिल्कुल आलू गोभी हैं घर वाले, आप बताइए कैसा आपको लग रहा। पहले मैं देख लूँ ट्राई करके। गौरव जी मुझे अचार दे दीजिए। गजब बिल्कुल। ये अच्छा लगा। अरे वाह। अचार के साथ साथ एक शायद पुदीना की चटनी है यार, ये चटनी बहुत ही रायता बढ़िया, का तो जवाब ही नहीं देंगे, कितनी अच्छी डेकोर किया हुआ है यार बहुत बढ़िया। वाकई में। जिंदगी पनीर कैसा लगा, खाया आपने? अभी खाऊंगा। तो टेस्ट करिए ना। कैसा आपको कैसा लग रहा है? आलू गोभी कैसा लग रहा है? घरेलू इसमें घरेलू बिल्कुल जैसे मेरी मम्मी बनाती है ना, बिल्कुल ऐसे ही बना। तो आप ये कह रहे हैं माँ के हाथ का स्वाद इसमें आ रहा है। जी, बहुत बिल्कुल। बढ़िया। अच्छा आपको मैं देख बहुत ही बढ़िया। वाकई अच्छा गुरुजी मजा आ गया। बिल्कुल, ये तो घरेलू एकदम सब बना रखा। बाहर के मसाले अजीब तरीके के होते हैं आजकल होटलों में जैसे मिलते हैं, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही पेट में वो दिक्कत कर देते हैं पार्टियों में शादियों में जब आप जाएंगे। लेकिन ये मसाले रहित है, मतलब इतना ज़्यादा इनमें मसाला नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल साधारण लग रहा है। मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर के खाने का मन करता है, हाँ लेकिन आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती मसाले वाला खाना। मसाले वाला खाना लेकिन ये जो खाना है ना बिल्कुल घर जैसा सिंपल। तो दोस्तों बहुत ही परफेक्ट खाना है, बहुत ही लाजवाब खाना है, मज़ा आ गया शानदार। आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं काशिका किचन से खाना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना बहुत इंडस्ट्री भी हैं, लोग रहते हैं, तो उनको माँ के हाथ का अगर खाना खाना है तो ऑर्डर कर दीजिए काशिका किचन से, और माँ के हाथ का खाने का जैसा स्वाद होता है ऐसा ही आपको मिलेगा। तो जल्दी कर दीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। जी जहाँ से ये खाना आया है ना जी, एक बार उस रसोई की सर्जिकल स्टाइल भी करे लेंगे। चलो चलते हैं। इस रसोई को एक बार देखेंगे जरूर, बनता कैसे है खाना? बनता कैसे है, शुद्धता और पवित्रता का कैसे ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बाहर से भी बच्चे बहुत लोग पढ़ते हैं यहाँ हॉस्टल में, और भी बहुत ऐसे जरूरतमंद है जिनको आवश्यकता होती है अच्छे भोजन की, वो तलाश में रहते हैं और उनको मिल नहीं पाता है। मुझे लगता है कि ये जो आपने बताया काशिका किचन, ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान हो सकता है जहाँ पर उनको उपयुक्त भोजन के साथ साथ क्वालिटी और क्वांटिटी का वहाँ विशेष ध्यान रखा जाए। अब हमारे पंडित जी का आदेश हो गया तो सर्जिकल स्ट्राइक तो करनी बिल्कुल, पड़ेगी। वहीं पर चलते हैं। चलते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं काशिका किचन में, जहाँ से हमने ऑर्डर किया था अपना खाना, और आपको बताया कि कितना शानदार खाना था और कितना हाइजेनिक खाना था, बिल्कुल घर जैसा। बनता भी ऐसे ही है। हम आपको दिखाएंगे कि कुकिंग प्रोसीजर कैसे होता है काशिका किचन में। चलिए। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं काशिका किचन के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुकिंग प्रोसेस। मैम आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम काशिका है। देखिए मैम का नाम काशिका है, इन्हीं के नाम से ये किचन है यहाँ पर जो चलता है। आप क्या खास बना रहे हैं आज? सर कल करवा चौथ है, तो जी। करवा चौथ का स्पेशल कुछ लोगों की डिमांड थी कि हमें घर का खाना मिले, जी तो कल के स्पेशल मेन्यू में हमने कुछ दही बड़े ऐड करे हैं। जी तो मैं इस टाइम दही बड़े बना रही हूँ। जी। तो हमने आपके यहाँ से अभी खाना ऑर्डर किया था मैम, बहुत ही शानदार खाना लगा, ऐसे लगा कि जैसे माँ के हाथ का खाना खा रहे हैं। तो आपके जो किचन है ना उसमें आप सब चीज़ जो ये मसाले हैं ये सभी घर के यूज़ करते हैं? जी हम मसाले सब ब्रांडेड, जैसे MDH है जी। बाकी सारे मसाले मैं खुद पीसती हूँ जी। अगर आप देखेंगे तो चटनी कल जो दही बड़े के साथ जाएगी वो सिलबट्टे पे और हो रही है। इसमें साग है जी। जो कल के मेन्यू का है जी। तो आप ये साग देखिए, ये मिट्टी की हांडी में हम लोग, मतलब हमारा ये मानना है कि देसी चीज़ों को ही प्रमोट किया जाए, देसी खाना बनाया जाए। ठीक है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात भी मानी जा रही है, वोकल फॉर लोकल। मतलब यहाँ पर जो साग आपने खाया होगा, आप गांव में जाते हैं तो वहाँ पे हांडी का साग मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता। ज़्यादा जल्दी कुकर में बनाया और जल्दी सर्व कर दिया, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हांडी में ही साग बनाया गया है। यहाँ पर देसी
इसका जो चीज़ें हैं ना उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसीलिए यह जो काशी का किचन है आपको बता दूं ये फेमस है। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे अपना खाना। तो अगर किसी को ऑर्डर करना है काशी का किचन से तो कैसे ऑर्डर करेंगे? हमारा फेसबुक पेज है काशिका's किचन के नाम से, तो उसमें हमारे पास में डेली मेन्यूज़ के ऊपर डाल देते हैं, तो लोग देखते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और जो लोग भी ऐड होना चाहते हैं लोगों की कॉल आती है और माउथ पब्लिसिटी ने हमको बहुत ज़्यादा प्रमोट करा इस काम के लिए। डेली मील से लेकर के पार्टीज़, किटी पार्टीज़, केटरिंग, स्मॉल पार्टीज़ हम लोग करते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि आपको आइडिया कहाँ से आया ये कि अब मुझे काशी का किचन खोलना चाहिए अपने नाम से? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काशिका's किचन के लिए। विचार आया था कि हम कुछ बच्चे हैं रुड़की में जिनको खाना बाहर, क्योंकि ये एजुकेशन सिटी है तो खाना नहीं मिलता है, तो उनको अच्छा खाना घर का मिल जाए, वहाँ से हमने इसकी शुरुआत करी। कब से शुरुआत की थी? इसको हो गए 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने, यानी कि लॉकडाउन का लंबा सफर भी रहा है उस दौरान। तो बिल्कुल, और लॉकडाउन में हम लोगों ने काफ़ी काम करा, तो लोगों की नज़रों में आया कि, और हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया। और अभी भी आप कुछ टाइम पहले मेरे पास में कॉल आया कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, कि आप मुझे खाना खिला सकते हैं? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इनको तुम रोज़ खाना भेजोगी लेकिन पैसे नहीं मांगना, कि इनकी हेल्प करो। और लोग पसंद कर रहे हैं, लोग घर का खाना पसंद कर रहे हैं। मुझे अपनी कुकिंग देख करके एक जो बात याद आती है वो ये है कि मैं इस फास्ट फूड और भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में मैं स्लो कुकिंग और देसी खाना लेकर आई हूँ। एजुकेशन कहाँ से ली मैम आपने? मैं जोधपुर राजस्थान की हूँ जी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ ये जोधपुर राजस्थान से हैं और खाना तो वहाँ का भी बहुत टेस्टी है, तो आप समझ गए होंगे कि हाथों में कितना स्वाद होगा। आप जल्दी से ऑर्डर कर दीजिएगा, मैम ने बताया प्रोसेस, और जल्द ही ये अपनी एक ऐप बनाने वाले हैं, आपको फ्लैश करेंगे। तो आप क्या क्या सर्व करती हैं मैम? सर हम लोग डेली मील जिस एक दिन का जिसको खाना चाहिए वहाँ से लेकर के हम लोग फैमिली डिनर, लंच, डिनर वो सप्लाई करते हैं। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा, हमारे पास में बहुत अच्छी डिमांड आती है और बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास में ब्रेकफास्ट को लेकर के। इसके अलावा अभी हमने स्टार्ट करा इंडस्ट्रियल मील खाना देना, फैक्ट्रीज़ में हम लोग खाने की सप्लाई हम लोग वो भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीर सावरकर जी, उनके पास आपके लिए क्या है खास वो बताएंगे। आपका रुड़की अब में स्वागत है सर। थैंक यू। आपके पास क्या खास है रुड़की वासियों के लिए? नितिन, बेसिकली मैं जिस परिवार को बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर एक बहुत ही ट्रेडिशनल व्यक्ति थे जी, और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहना उनकी एक आदत थी जी, और हमेशा देसी चीज़ों से जुड़े रह करके हमें पाला गया जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने आसपास के लोग भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं और उनको मज़ा आए उन चीज़ों में जी। अभी ये कंसेप्ट जब हमने शुरू किया था काशी का किचन, उसके बाद और हम ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं जी। जैसे कि एक बहुत ही गजब की चीज़ है हिंदुस्तान के कल्चर की जो आज बहुत मिस हो रही है, वो है गुड़ जी। हम लोग गुड़ को और शक्कर को छोड़ करके चीनी में चले गए, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं जी। तो गुड़ के ऊपर अच्छे से समझ लेने के बाद और उसके बाद कई बुजुर्ग लोगों से मुलाकात करके उसके बारे में डिटेल इकट्ठी करने के बाद फिर फाइनली हमने एक ऐसा गुड़ तैयार किया है जिसके अंदर लौंग, दालचीनी, सौंफ, अजवाइन, गुड़ के साथ उसके अंदर नारियल, देसी घी और बहुत सारी चीज़ें और डाल करके। मुझे दिखाएंगे कहाँ पे? मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। दिखाइए। इसका ये सैंपल हम लोग सबको टेस्ट कराते हैं। मैं चाहता हूँ कोई भी जो इसको देख रहा हो वो कहे तो हम उसको ज़रूर ये टेस्ट कराएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी, बहुत टेस्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत पौष्टिक है। इसे खाने से पेट बढ़िया रहता है और वज़न कम होता है, और इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। हर डिब्बे के अंदर एक लेटर निकलता है जिसके अंदर इसकी सारी खूबियाँ लिखी हुई हैं। तो जिस व्यक्ति के पास भी डिब्बा पहुंचता है वो उसको खोल के पढ़ता है तो उसको समझ में आता है क्या चीज़ मिली है। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी लोगों से निवेदन करूंगा कि वो चीनी को छोड़ करके गुड़ पर मूव करें, और बहुत शानदार क्वालिटी का गुड़ हमारे पास आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो तक की पैकिंग में अवेलेबल है। और इसके रेट क्या रखे गए सर? रेट इसके बहुत ही रीजनेबल है, जैसे कि ये लगभग 125 रुपए के आसपास इसकी 1 किलो की कॉस्टिंग रखी हुई है ये सारे मसाले डालने के बाद। अभी एक आध वेरिएंट हम इसका और तैयार कर रहे हैं जो अभी दिवाली के आसपास और लॉन्च होगा। और इसके अंदर बास्केट्स, और मैं चाहूंगा कि आपका कैमरा ये दिखाए। आप दिखा दीजिए, उठा के ये रख दीजिए। एक ये शगुन की पोटली हम इसे बोल रहे हैं, ये गुड़ की पोटली है, ये 2 किलो की जी। ये एक बहुत ही अच्छा पैक है गिफ्ट करने के लिए। साथ ही साथ हिंदू धर्म के अंदर त्योहारों पर टोकरी गिफ्ट करने का कल्चर है, तो उसके लिए हमने ये बड़ी सुंदर सुंदर टोकरियां बनाई हैं जी। जैसे ये टोकरी है, ये 2 किलो गुड़ के साथ में, और 300 रुपए के अंदर इसकी कॉस्ट है जी, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इस दिवाली
कुछ मीठा हो जाए, यह तो आपने सुना होगा ना। तो इस दिवाली कुछ मीठा हो जाए, अपने स्वदेशी चीज़ें अपनाएं, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है। तो गुड़ कितने दिन हो गए आपको खाए, ये गुड़ खा के देखिए, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। दूसरी बात, और आप ऑर्डर भी कर देंगे। तो आप कुछ और बताएं, क्या कह रहे थे? बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा एक हमने और प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। आजकल के बच्चे जो हैं वो केक के बहुत ज़्यादा चाहत रखते हैं। कल्चर बन गया है, जबकि था नहीं। हमने गुड़ की भेली को वापस गुड़ केक का नाम दे करके, जैसे कि ये गुड़ से बना हुआ केक है, यानी कि इसके अंदर ड्राई फ्रूट भरा हुआ है। सावरकर जी ने केक भी तैयार कर दिया गुड़ का आपके लिए। केक है, और वो भी ये है कि इसको आप घर में काटिए और पूरे 1 महीने तक खाते रहिए। ये नहीं कि आपको उसी दिन खा के खराब करना है। तो जैसे आप बता रहे थे कि मसाले इसमें कैसे डलते हैं, क्या प्रोसेस होता है सर? ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, और इसको जब मैं जाता हूँ इसकी तैयारी करने, तो मैं 1 दिन पहले इसकी तैयारी करवाता हूँ जहाँ पर मैं बनवाने जाता हूँ। मैं देहरादून के पास जाकर के इसको बनवा रहा हूँ, और 1 दिन पहले हमारी किचन में इसका काम शुरू होता है, जहाँ पर सौंफ, मूंगफली और सारे मसालों की भुनाई होती है, सौंठ की पिसाई होती है। तो यानी कि घर से ही जाते हैं मसाले, जो यहाँ पे मसाले घर में तैयार होते हैं। घर का घी और घर से सरसों का तेल जाता है, और फिर जाकर के वहाँ पर हम सुबह से लेके शाम तक गुड़ की प्रोसेसिंग करते हैं। ठंडा होने के बाद इसको पेटियों में पैक करते हैं, उसके बाद इसको अपनी गाड़ी में रख के वापस लेके आते हैं। तो प्योर शुद्ध है और प्योर स्वदेशी है। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। मैं नितिन कुमार आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार, जय हिंद।